नहीं, दहशत कैसे नहीं सोचेगा, आपने ही तो बताया कि बम से उड़ा देते थे हम लोग पुलिस वाला। रहने के लिए बनाते थे सुरंग की, हथियार रखते थे सुरंग में। जो गोली उली लग गया तो उस समय इलाज आप लोग करवाते थे, कैसे करवाते थे और उसको बचाते कैसे थे? पुलिस वाला बम से काहे उड़ाते थे? पुलिस वाला को इसीलिए उड़ाया जाता था। हाँ। मैं हूँ बद्रीनाथ और हमारे साथ है अजय भैया, और अभी हम लोग एक ऐसे शख्स के इंटरव्यू लेने वाले हैं जो शख्स एक समय जंगल में रहा करते थे, घनघोर जंगल में, और इनके दहशत से पूरा लोहरदगा जिला कांपती थी। पर आप मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, 5 साल के आसपास जेल में भी रह चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। एक माओवादी के एरिया कमांडर हुआ करते थे, पर अभी का जीवन कैसा है, नक्सली क्यों बने थे, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक मुख्य धारा में जुड़ करके अच्छे समाज के साथ आप रह रहे हैं, पर नक्सली बने क्यों थे आप? धन्यवाद। नक्सली इसलिए बने थे कि गांव घर में अच्छे से कमा खा रहे थे। उस दरमियान जो है से 1 किलोमीटर लगभग हम लोग का जंगल में ही ज़मीन पड़ता है। उस ज़मीन में बढ़िया से खेती बाड़ी कर रहे थे। वहाँ ऐसा ग्रामीण के लोग को थोड़ा सा ऐसा नज़र लग गया दुश्मनी के भावना से कि माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि उस दुर्व्यवहार को हमसे सहा नहीं गया। अच्छा। तो गांव में हम उससे कुछ मीटिंग करके, पंचायती करके सब हल करने के प्रयास किए। तो वो लोग जो है से थोड़ा सा बात विवाद बढ़ गया और मारपीट भी हो गया थोड़ा बहुत, और केस मुकदमा कर दिया। और केस मुकदमा कर दिया, थाना भी आए और थाना में हम लोग को सॉल्व हुआ भी नहीं। अच्छा, थाना वाला कुछ सुना ही नहीं? कुछ सुना ही नहीं। कौन थाना पड़ता था? किसको थाना पड़ता था उस समय? अच्छा, ये कब का बात है? ये 2000 माने 10-11 के। अच्छा, 2010-11 का ना? हाँ, पूर्ण रूप से याद नहीं पड़ रहा हाँ, है। मतलब कि लगभग 15 साल से ज़्यादा हो रहा है। हाँ। अच्छा दादा, आपका पूरा नाम क्या हुआ? बालक खेरवार नाम हुआ पूरा। पूरा नाम। केरार कहाँ, मतलब रहने वाले, आप रहने वाले कहाँ के थे पूरा? होन्हे गांव। होने गाँव ना? होन्हे गाँव। बुलबुल जिसको हम लोग बोलते हैं, बुलबुल के नाम से लोग जानते हैं, वही सटा हुआ गाँव है। हाँ, उससे मतलब 10 किलोमीटर पहले। अच्छा, होन्हे ना। बुलबुल से 10 किलोमीटर पहले ना? हाँ। लेकिन बुलबुल गांव ही नक्सली के नाम से जाना जाता था। दादा, माओवादी एक के समय नाम से। बताते थे कि बुलबुल में माओवादी के द्वारा कैंप लगाया जाता था। तो आप माओवादी में ही गए थे या जेजेएमपी, बहुत सारा जो झारखंड के अंदर जो सक्रिय निकलाइट संगठन थी उसमें गए थे? मतलब किस संगठन में आप गए थे? तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माओवादी के संगठन में ही जुड़े थे। अच्छा, कितना उम्र में चल गए थे आप? कै साल की उम्र में? उम्र वही 22-23। 22-23 साल में। अच्छा, वहाँ रहने में कैसा लगता था? लोग, नक्सली का जीवन मतलब कैसा होता है? नक्सली बनने के बाद कैसे जी रहे थे आप लोग? नक्सली बनते हैं कुछ न कुछ समस्या लेकर के ही वहाँ ज्वाइनिंग करते हैं। बहुत आदमी को तमाम प्रकार के समस्या हल नहीं हो पाता है, वही लोग वहाँ जुड़ते हैं और उसका अनुशासन पालन करते हुए कामकाज करते हैं। संगठन के मजबूती ढंग से कामकाज में लिप्त हो जाते हैं। माओवादी में आप कितना दिन थे? लगभग 5 साल 6 साल आसपास। 5-6 साल थे ना? हाँ। अच्छा, 5-6 साल में कितना बार आप लोगों के साथ पुलिस से मुठभेड़ हुआ था? वो तो गिनती याद नहीं है कितना बार मुठभेड़ हो गया से। अच्छा, मतलब इतना बार मुठभेड़ हुआ है कि आपको याद नहीं है? नहीं। अच्छा, मुठभेड़ में खाली गोली खूब दोनों तरफ से फायरिंग होती थी कि लोग भागते भी थे जान बचा करके, कि केवल फायरिंग होती थी? भागती थी जान बचा के भी, और फायरिंग दोनों तरफ से होते थे। अच्छा, आप लोग कितना की संख्या में रहते थे? वो प्लाटून के टीम में 25-30 के संख्या में रहते थे, और जहाँ कैंप लगता था वहाँ तो कंपनी के पूरा बटालियन भी रहते थे। अच्छा, जैसे उसमें आप लोग के पास कितना टाइप का हथियार रहता था? जैसे प्रशासन के पास बहुत सारे हथियार रहती है, AK-47 न जाने बहुत सारे जो हम लोग भी नाम नहीं जानते हैं, तो आप लोग के पास किस टाइप के हथियार रहती थी और हथियार की व्यवस्था आप लोग कहाँ से करते थे? हथियार तो लगभग जो पुलिस प्रशासन के पास है वही हथियार वहाँ भी
रहता है। आप लोग हथियार कहाँ से पाते थे? ये तो पुलिस को विस्फोटक से उड़ा करके ही जब्त करते थे। अच्छा, प्रशासन को ही आप लोग उड़ा देते थे और सारा चीज़ को जब्त कर लेते थे, वही हथियार का यूज करते थे आप लोग? वही हथियार को यूज करते थे। बाहर से कहीं से मंगाते नहीं थे पैसा से? पैसा से भी मंगाया जाता था। अच्छा, कुछ बहुत पैसा से मंगाते थे, कुछ बहुत आप लोग रोड में बम लगा के पुलिस को उड़ाते थे, फिर उन लोग का हथियार को जब्त करते थे। जब्त करते थे। अच्छा, बम बनाने के लिए भी तो RDX का जरूरत पड़ता था होगा, बारूद का। तो ये सब बारूद उरूद की व्यवस्था नक्सली लोग कैसे करते थे, आप लोग कैसे करते थे? वो सब जो सैक सदस्य CC सदस्य रहते थे वही लोग मतलब व्यवस्था करते थे। अच्छा, आपका तो ऊपर जैसे कि बहुत लोग हाँ। बोलता है कि बोतल में बम बनाते थे, गैस सिलेंडर से बनाते थे, तो कब बारूद से खाली बनता था बम कि गैस सिलेंडर वगैरह को भी यूज करते थे आप लोग? गैस से बिल्कुल यूज नहीं होता था। गैस से सिलेंडर का जो डिब्बा है कवर, बस उसी में बारूद पैकिंग करके हाँ। हाँ पैक करके तैयार किया जाता अच्छा, था। जो कुकर बम बोला जाता है, कुकर बम में आप लोग बम बनाते थे कि नहीं? कुकर में हाँ, कुकर, टिफिन, टिफिन हो गया ना? हाँ, इस सब में बनता था। अच्छा, टिफिन में कैसे बम बनाते थे आप लोग? टिफिन जैसे बारूद का तैयार करके और उसमें पैकिंग करके एमसील पूरा पैक करके वो तैयार हो जाता था। मतलब कि जो एक्सपर्ट था बम बनाने वाला वही बनाता था ना? हाँ हाँ, सबसे नहीं होगा? सबसे अच्छा दादा, नहीं आपके होता ऊपर है। अभी तक मतलब 5 साल नक्सली में रहे हैं, तो आपको पुलिस पकड़ा था या आप सरेंडर किए थे? सिलेंडर किए थे। कितना केस आपके ऊपर था? वही 12-13 केस था। 12-13 केस था। हाँ, अच्छा, तो आप लोग जैसे बोलता था कि वहाँ जेल जंगल के अंदर भी जनता दरबार लगता था, तुरंत कोई प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व नक्सलियों के द्वारा बताया जाता था कि कोई समस्या जैसे आती थी, यहाँ मुकदमा चलता है पुलिस के पास जाने के बाद, पर आप लोग तुरंत उनको क्लियर कर देते थे, तो कैसे करते थे आप लोग? वहाँ आम जनता लोग को समस्या पहुंच जाती थी, तो जिस प्रकार से अभी भी गांव में जो मतलब ग्राम पंचायत होता है। उसी प्रकार से मतलब पूरे लोग को बैठा करके मुद्दे और मुदालत को दोनों तरफ से सही गलत सुन करके फैसला तुरंत कर दिया जाता था। वही जगह तो ना? वही जगह ग्रामीण भी पूरा सहमत हो जाता था, अच्छा उसी में निर्णय कर दिया जाता था। अच्छा, जो गांव का पब्लिक लोग अगर ज़्यादा गलती करते थे, सुनते थे, उसको आप लोग लाठी से मारते थे, कचरा से मारते थे, सही बात है? हाँ, ऐसा होता था। अच्छा, आप जिस प्रकार से जंगल में एकदम व्यापक आग लगा दिया जाता, हाँ, अच्छा, आप उसमें बताने समझाने के बावजूद भी कि ये जंगल आप लोग को धन संपत्ति ही है पूरा दातुन पत्ते से लेकर के लकड़ी से सब प्रकार के अच्छा, आप लोग बेच सकते हैं, पैसा 2 रुपया कमा सकते हैं, और साग सब्जी भी वहाँ से आप लोग को मिलता है। ये सब बताने के बावजूद भी आग लगा दिया जाए, ऐसे समझ जंगल को आग लगा दिया जाता था। बहुत को महुआ चुनने के लिए भी लगाता था, तो हाँ, फैल जाता था। हाँ, तो उसके बाद पकड़ने के बाद जैसे कचरा से मारते थे, तो पहले कहीं बांधते थे खटिया उटिया में, पेड़ उड़ में, कि ऐसे खूब मारते थे आप लोग? ऐसे ही बिना बांधे हुए। हाँ, तो आप लोग कहना क्या था कि जंगल में आग नहीं लगाना है? हाँ, मतलब जंगल को कोई भी तरह से क्षति नहीं पहुंचाना है? क्षति नहीं पहुंचाना है। अच्छा, क्या है कि जंगल तो में आप आग लोग लगने को बात को नहीं मानता था? हाँ, बात नहीं मानता था। अच्छा, क्या क्या किस किस टाइप से आप लोग मना किए थे कि जंगल को क्षति नहीं पहुंचाना है? इसलिए कि इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ी मोटरसाइकिल लाइसेंस चल रहा है, सब प्रदूषण हो रहा है। अच्छा, आदमी का जनसंख्या बढ़ रहा है, और पेड़ पौधा रहेगा तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा, और आदमी स्वस्थ रहेगा, और नहीं तो प्रायः लोग कुछ न कुछ बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। अच्छा, जैसे जंगल में जैसे एक जगह तो आप लोग नहीं रहते थे होंगे? नहीं, एक जगह नहीं रहते थे। तो आप जैसे नक्सली बने, तो जैसे पद आपको कैसे पद, जैसे कि एरिया कमांडर, सब जोनल कमांडर आपको कैसे बनाया गया था, और एरिया कमांडर और जोनल कमांडर में क्या अंतर होता है?
एरिया कमांडर को केवल एरिया दिया रहता है और सब जोनल कमांडर को अपना प्लाटून में प्लाटून कमांडर, डिप्टी कमांडर इस तरीक़ा से रहता है। जिला लेवल से हाँ। अध्यक्ष सचिव रहता है, तो अच्छा, पूरे जिला लेवल के देखरेख के जिम्मेवारी रहता है, उसको सब जोनल कमांडर कहा जाता है। अच्छा, तो आप सब जोनल कमांडर थे कि? हाँ, आप जिला का मालिक थे, मतलब कि लोहरदगा जिला का आप कमांडर थे? वैसा तो सब जोनल पद में थे, हाँ। पर जिला में सचिव, अध्यक्ष और अगला था। अच्छा, अच्छा, उसके नक्सलियों साथ के में पास नक्सलियों के पास जैसे आप माओवादी हो, जेजेएमपी हो, जो भी नक्सली संगठन है, जैसे आप लोग माओवादी में थे, तो आप लोग के पास पैसा का साधन कहाँ से आता था? पैसा आप लोग के पास कैसे आता था? पैसा माओवादी के पास जो बड़े बड़े 2 नंबरी काम जो होता था, अच्छा, अच्छा, और कुछ अच्छा काम होता था, हाँ, और सब जगह जो है से हम लोग का देश में कहा जाए तो मजदूर और किसान का जितना भुगतान होना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, उससे कहीं न कहीं 2 रुपया कम करके जो ठेकेदार लोग काम कराते हैं, अच्छा, वही पैसा 1 रुपया मतलब काट करके माओवादियों को देता था, पहुंचाता था ना। अच्छा, हाँ। जितना मजदूरों को पैसा देना रहता है, जितना बढ़िया काम नहीं करना रहता है, तो वही पैसा आप लोग मांगते थे, डिमांड करते थे, या तो फिर? पर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि नक्सली जो जब थे, माओवादी जब था, तो विकास पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होता था, रोड आप लोग नहीं बनने देते थे, स्कूल गांव का विकास नहीं होने देते थे, आप लोग स्कूल में बच्चा लोग को पढ़ने नहीं देते थे, आप लोग छोटे छोटे बच्चों को उठा करके ले जाते थे गांव से। ये सही बात है, गलत बात है? वैसा कोनो सही बात नहीं है। जो मीडिया लोग, पत्रकार लोग इतना अफवाह कर देते हैं, कोई कोई लोग जो बताएगा आँख से तो देखा हुआ नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो उस हिसाब से जैसा बताएगा उसी तरीक़ा से छाप देता है। अच्छा, तो दुनिया के लोग तो वो चीज़ देख रहा है कि नक्सली मतलब पूरा गलत कर रहा है, पढ़ने लिखने नहीं दे रहा है। वैसा कोनो बात नहीं है। कहीं कहीं ये माओवादी के संगठन के लोग जो है से स्कूल भी खोल रखे हैं, अच्छा, और कहीं कहीं बंद हो गया, तो स्कूल पढ़ाने के लिए बंद नहीं करते थे, मना नहीं करते थे, मना नहीं करते थे ना? नहीं करते थे। अच्छा, आप लोग कमांडर का क्या नाम था जिस टाइम आप पार्टी में थे, माओवादी में थे, उसका क्या नाम था? माओवादी में थे उस समय तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माओवादी का जो सीसी कमेटी के था, हाँ। अभी याद थोड़ा सा इधर इस क्षेत्र का अच्छा, इस क्षेत्र का जो लोहरदगा कमांडर कौन था? हो, इसी पूछ रहे हैं। गुमला हो, रांची हो, सिमडेगा हो, लातेहार हो, इधर का मेन जो आप लोग को सुप्रीमो हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे? इधर का नकुल यादव हुआ करते थे। अच्छा, अच्छा। नकुल यादव ना? हाँ, अभी नकुल यादव जो जेल में ही है। हाँ, अच्छा, अच्छा, तो इनका दहशत पूरा था, आप उन्हीं के साथ रहते थे या तो फिर? हाँ, उन्हीं के साथ में रहते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक बार पता चला था हम लोग को सूत्रों से कि पहाड़ में माओवादी जो संगठन है उसमें संख्या कम हो जा रहे हैं, तो हर गांव से, हर घर से मांगा गया था 1 2 लड़का या लड़की। ये कितना सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। सही सूत्र आप लोग को मिला है। हाँ, जिस तरीक़ा से माओवादी संगठन का पूरा नीति सिद्धांत से भटक गया, अच्छा, अच्छा, उसके बाद में ये सब लागू किया। अच्छा, अच्छा, और नहीं तो नियम था पहले से, वो नियम पर भटक गया, जिसके चलते गांव-गांव से फौज के लिए हाँ, वो भर्ती लोग के लिए भर्ती करवा रहे थे ना? हाँ, भर्ती के लिए वो लोग ऐलान कर दिए थे। अच्छा, जैसे कि ये चीज़ हर घर से मांग रहे थे कि हर गांव से मांग रहे थे? मतलब जैसा गांव में संख्या होता था उसी प्रकार से 5 गो 10 गो ऐसा संख्या के हिसाब से आप लोग मांग रहे थे हर गांव से ना? हाँ, 50 गो गांव हो गया तो 5 गो। उसी टाइम पूरा पहाड़ का पब्लिक लोग, गांव में जितना भी रहते थे जनता लोग, सभी कोई गांव घर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। सही बात है? हाँ, ये चीज़ सही बात है।
इसलिए कि किसी कोई को डर हो जाता है। हाँ। तो अच्छा, आप ऐसा में किसी का बेटा बेटी को मांगिएगा तो कोई देगा बेटा बेटी, बताइए? कोई बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। और कितना बढ़िया से लोग अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहा था, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ था ना माओवादी के कारण उस टाइम। हाँ, उस दौरान में बहुत डिस्टर्ब हुआ। इसीलिए आज कहा जाए तो हाँ। माओवादी पूरा खत्म ही हो गया। अच्छा, मतलब जो माओवादी का नीति था वो नीति से भटक गया था, इसीलिए आज माओवादी खत्म हो जा रहा है। खत्म हो जा रहा है। अच्छा। अच्छा, बहुत कोई बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो माओवादी का विचारधारा था उसे पूरी तरह से भटक गई थी। जबरन बच्चों को उठाना, अपनी टीम में शामिल कराना, जबरदस्ती रखना, ये काफ़ी ज़्यादा होने लगा था बाद में का। वैसा काफ़ी भी नहीं हुआ और कुछ तो ऐसा मतलब दबाव हुआ। शुरुआत हो गया था ना। हाँ। अच्छा, जो भाकपा माओवादी है, जो इधर का नक्सली संगठन आप लोग का जो थी, इसमें ज़्यादातर किस समुदाय के लोग नक्सली बनते थे? आदिवासी समाज से, मुस्लिम समाज से, जनरल मतलब राजपूत समाज से, या मतलब किस समाज से ज़्यादातर लोग नक्सली बनते थे? वैसा जिस क्षेत्र में जैसा जनसंख्या होता था उसी तरीक़ा से, माने कोई जात पात या कोई चीज़ वैसा नहीं। जिसको जिस प्रकार से समस्या, जो घर गांव में बड़ी से बड़ी समस्या, उसके हिसाब से लग जाता था कि अब इस समस्या से हम उबर नहीं सकेंगे। अच्छा। वैसे ही लोग वहाँ चले जाते थे। अच्छा, जैसे महिला लोग कैसे चल जाती थी नक्सली में? सुनने में आता है कि माओवादी में बहुत महिला लोग भी रहती थी, लड़की लोग भी रहती थी नक्सली, तो महिला लोग कैसे चल जाती थी? दुख तकलीफ समस्या शोषण जुल्म तो पुरुष के जैसा होता है उस तरीक़ा से महिला लोग को भी होता है शोषण। अच्छा। कहीं कहीं ऐसा होता था जमीन जगह का विवाद कि पूरा परिवार को मार के भी ख़त्म कर दिया जाता था। अच्छा। अब बच गया एक महिला तो बेचारी कहाँ रहेगी। अच्छा। तो ऐसा मुसीबत के लेकर के भी पार्टी में चल जाते थे। तो पार्टी में अपना जीवन जीने के लिए जाते थे कि उससे बदला लेने के लिए जाते थे अपने दुश्मन से? पहला बार तो कुछ समझ में आता नहीं था कि उस पार्टी का नियम नीति क्या है नहीं है से। अच्छा। तो बदला के भावना से जाते थे लोग, बदले के भावना से जाते थे होंगे ना। हाँ, और आत्म सुरक्षा के भावना से। अच्छा। इसलिए कि अब तो कहीं से मेरा कोई उपाय नहीं है बचाव। हाँ। तो वहाँ जा कर के हम सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा। ऐसा भावना से। जंगल में खाने पीने के लिए व्यवस्था आप लोग कैसे करते थे? क्योंकि जंगल बीचों बीच जंगल में खाने के सामान कैसे रखते थे? जिस प्रकार से हर जंगल में गांव घर है, उसी गांव घर के लोग का माध्यम से ही खाना पीना व्यवस्थित होता था। अच्छा, गांव वाला को ही आप लोग बोलते थे कि 5 आदमी का खाना बना देना, 5 आदमी घर घर में बोल देते थे होंगे? हाँ हाँ। अच्छा, एक के साथ जंगल में मतलब चलते थे होंगे तो कितना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे केवल पैदल ही? केवल पूरा घोड़ा उड़ा भी रखते थे? पूरा पैदल चलते थे। घोड़ा कंपनी वाला रखते थे। अच्छा। सर सामान ज़्यादा हो जाता था, बम बारूद ये सब, चावल दाल सब बोने के लिए। बोने के लिए। आप लोगों की टीम में घोड़ा कितना था? घोड़ा तो बहुत था। अच्छा। मतलब 20-25 गो। अच्छा, आप लोग अपना टीम में पब्लिक कितना था? आप लोग संख्या कितना था? कितना का संख्या का टीम था आप लोग का? हम लोग को अलग अलग टीम चलता था। अच्छा। तो जैसे ये एरिया में कितना टीम था? जिस में टीम में आप रहते थे उस टीम में कितना रहता था? मतलब 35-40 अच्छा रहते थे। अच्छा, मतलब एक ग्रुप 40 गो था। हाँ। 40 गो 45 गो का टीम था आप लोग रहता था ना? हाँ हाँ। कोई लोहरदगा देख रहा है, कोई लतेहार देख रहा है, कोई गुमला देख रहा है। गुमला के लिए अलग हो गया, हाँ। लतेहार के लिए अलग हो गया। हाँ, सबका मतलब 1 नंबर 2 नंबर ऐसा एरिया से रहते थे। अच्छा, एक सवाल। आप लोग 40 से 45 जन रहते थे, ठीक है? हाँ। ठंडा बरसात गर्मी आप लोग जंगल में ही रहते थे? हाँ, सबो दिन। लेकिन उस टाइम आप लोग बुखराते थे, आप लोग का तबीयत खराब होता था, आप लोग बीमार पड़ते थे, तो आप लोग हॉस्पिटल आते थे कि हॉस्पिटल आप लोग के पास जाता था जंगल? ऐसा तो इमरजेंसी कोटा दवा एनी टाइम रखते थे। अच्छा, बैग में? बैग में
ठीक है। हाँ उसी से हम लोग को चला लेते थे काम। आखिरी इमरजेंसी वैसा रहता था हाँ तो कोई कहीं कहीं एक इलाका से दूसरी इलाका में जा करके हाँ। वहाँ से अनजान स्थान से अच्छा लोग अस्पताल जाते थे, अच्छा इलाज कराते इलाज कराते थे। मतलब अच्छा, जैसे कि- इलाज करवाने आप लोग अस्पताल ही जाते थे ना? हाँ अस्पताल आप लोग के पास जंगल नहीं आता था? नहीं आता था। अच्छा जैसे कि मुठभेड़ होता था होगा, कोई घायल हो गया अचानक, किसी को गोली उली लग गया, तो उस समय इलाज आप लोग करवाते थे, कैसे करवाते थे और उसको बचाते कैसे थे? हाँ उस समय इलाज बहुत अपने से वहाँ करते थे और कुछ डॉक्टर भी चल जाते थे उस समय तो डॉक्टर कहाँ से बुलाते थे आप लोग? शहर से। अच्छा। तो कोई जान पहचान का डॉक्टर लोग रहता था कि धमकी दे के बुलाते थे, या तो फिर बढ़िया कोई रिलेशन बना के रखते थे डॉक्टर लोग से आप लोग? कोई धमकी नहीं, जैसे कहीं कहीं तो रिलेशन भी रहता है, आदमी से आदमी को रिलेशन रहबे करता है। जान पहचान था ना? हाँ उसी हिसाब से मतलब, और खबर करने के बाद डॉक्टर लोग को तो होता क्या है कि मतलब धरती के भगवान के हिसाब से वो लोग कुछ आनाकानी नहीं सोचते थे, अच्छा। निधड़क से इलाज करते थे। पैसा लेते थे कि नहीं लेते थे डॉक्टर लोग आप लोग से? पैसा तो लेता था, पैसा देते थे। अच्छा। पैसा भी देते थे? हाँ पैसा दे के इलाज करवाते थे? हाँ हाँ। अच्छा, धमकी से नहीं? नहीं बंदूक के नोक पे अच्छा नहीं? डॉक्टर नहीं, लोग जाता था तो बंदूक के डराता था नोक कि पे। नहीं आप लोग से? बिल्कुल नहीं डरते थे। हाँ हाँ जिस तरीका से आप लोग नहीं डर रहे हैं अभी भी, अच्छा। उसी प्रकार से वो लोग भी अच्छा नहीं डरते थे। अभी तो आपका टीम नहीं है और आप टीम छोड़ दिए, जेल तो- से सजा काट के भी निकल गए, इसीलिए ना आप लोग सब अभी हम नहीं डर रहे हैं। हाँ और अच्छे से हाँ, बैठ के ले रहे हैं। हाँ, और आप आप लोगों के लोग साथ तो हम लोग हथियार रहता था होगा, बंदूक रहता था होगा, 30-40 डॉक्टर ये भी तो टीम- सोचता था होगा कहीं मर गया तो कहीं हमको ना मार दे, इस तरह से डॉक्टर नहीं सोचता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सोचता था। हाँ हाँ, नहीं मतलब जो सोचता था। दिलेर मतलब जिसके अंदर एक अच्छा जज्बा रहता था होगा, हाँ निडर रहता था होगा, वही डॉक्टर आप लोग के पास जाता था होगा। नहीं नॉर्मल डॉक्टर तो नहीं जाएगा। अब लगभग तो कहा जाए जितना डॉक्टर के बुलाया गया सबे मतलब आ जा करके इलाज करिए दिए हैं। अच्छा। तो ऐसे हम कैसे कह पाएंगे मतलब अच्छा जो दवाई आप लोग रखते थे, किसी को बीमार हो गया, बुखार हो गया, तो कैसे जानते थे कि यही दवाई को उसको खिलाना है? उसमें एक से एक पढ़े लिखे भी लोग रहते थे? लोग रहते थे। अच्छा। हाँ और कभी कभी बहुत मतलब डॉक्टर लोग भी वहाँ शामिल हो जाते थे आके? शामिल होता था। तो लोग को आप लोग डॉक्टर का पद दे देते थे? हाँ डॉक्टर का पद मिलता था और वो बाकी लोग को भी इलाज करता था? ट्रेनर भी कराता था। अच्छा। ट्रेनिंग भी कराते थे? हाँ सिखाता भी था ना? सिखाता भी था। अच्छा एक वो सवाल, जैसे आर्मी लोग बंकर उंकर बना के रखता था, बहुत सारे न्यूज में भी हम लोग देखे हैं कि माओवादी लोग भी जमीन के अंदर कोड़ के पूरा घर जैसे बना देता था एकदम अच्छा जैसे रहने के लिए। तो आप लोग भी जमीन के अंदर कोई सुराग बना करके घर उर बना के रखते थे, या तो फिर? घर तो वैसे बना के नहीं, लेकिन सुरंग तो बना के रखते थे, रहते थे। रहने के लिए बनाते थे सुरंग की हथियार रखते थे सुरंग में? जिस जहाँ जहाँ जो कैंप चलता था, हाँ। कैंप होता था, मीटिंग चलता था, वहाँ पर सुरंग बनाया जाता था। जैसे कि दूर से ही मिनी तोप से मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी से मतलब पुलिस जो है प्रशासन, हाँ। वो गोला वहाँ गिराने लगता था। अच्छा। तो उससे बचने के लिए वो सुरंग बनाया जाता था। अच्छा दादा, नक्सली रहे आप 5 साल, 5 साल में कितना मर्डर किए आप? मर्डर तो वैसे एक भी नहीं किए, पर सच बताने से कोई विश्वास भी नहीं करता है। अच्छा। बहुत पत्रकार लोग बोलते हैं और कोई लोग कहते हैं कि मतलब जो है से आप एक भी मर्डर नहीं किए और आपको पद कैसे मिल गया। अच्छा। पुलिस लोग तो जब एक मुजरिम को मारता है तब उसको पद मिल जाता है, पोस्टिंग मिल जाता है। अच्छा। अच्छा। लेकिन वहाँ पर वैसा बात नहीं है। तो पद कैसे मिलता है वहाँ? वहाँ जो है से काम काज को देखते हैं कि हाँ अच्छा ईमानदारी से ही करते हैं तो उसको पद दिया जाता है। तो अच्छे से ईमानदारी से करते हैं तो अंदर मतलब का ईमानदारी से काम काज करना पड़ता है? लोग तो बोलते हैं नक्सली के मतलब मर्डर। ईमानदारी से जैसे में? हाँ जैसे में लोग कहते हैं कि मर्डर करता है, हाँ। मतलब उग्रवादी है, आतंकवादी है, एकदम ऐसा दहशत समझता है लोग।
कि केवल मारना काटना मारना काटना। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, इसलिए कि नहीं, दहशत कैसे नहीं सोचेगा? आप ही तो बताएं कि बम से उड़ा देते थे हम लोग पुलिस वाला को। हाँ, हथियार की व्यवस्था होती थी तो लोग तो डरेगा, खौफ तो होगा। पुलिस वाला बम से काहे उड़ाते थे? पुलिस वाला को इसीलिए उड़ाया जाता था, हाँ। जैसे पुलिस वाला आम जनता को भलाई के लिए जाते नहीं थे। अच्छा, और वहाँ नक्सली लोग जो आम पब्लिक को बहुत अच्छे से शिक्षित करने के प्रयास करते थे कि आप लोग यहाँ पर जो चोर गुंडा जितना तरीका से बदमाशी कर रहे हैं, आपस में जो ये हो रहा है सही नहीं चल रहा है, वही चीज़ को सही सुधार के लिए जो कानून व्यवस्था भी जो है, हाँ। कहा जाए अंधा कानून। अच्छा, आम पब्लिक के पास सरकार जो तय कर देती है जो भी योजना, और पब्लिक के पास पहुंचता नहीं था। अच्छा, कर्मचारी लोग बीच में मिल बांट के मतलब सब निपटा सरकारी लेते अफसर थे। लोग गलत करते थे। हाँ, जनता से। लेकिन पुलिस तो हमारे देश का रक्षक है। अब पुलिस अगर नहीं रहेंगे हमारे देश में तो फिर हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? वो तो है, सही है, पर उस समय आज के दृष्टि में सही एकदम पूरा कर रहे हैं। हाँ। पुलिस लोग सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब। अच्छा। लेकिन उससे पहले पीढ़ी में जो था, हाँ। हम लोग तो देख नहीं पाए हैं। अच्छा। हम लोग देखने से पहले जो था ना, हाँ। एक गार्ड, रेंजर गार्ड से भी तंग तबाह होते थे। हाँ। एक जंगल में पैदा लिए, जंगल में रह रहे हैं और जंगल से अपना काम के लिए लकड़ी चाहे कोई भी चीज़ यूज नहीं कर पाते थे।